आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम में। आज का टॉपिक है बहुपदों का योग व अंतर। यदि हम बहुपदों का योग व अंतर अर्थात बहुपदों का जोड़ना व घटाना सीखना चाहते हैं तब हमें यह जरूरी हो जाता है कौन सजाती पद और विजाती पद क्या है ये जानना। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपका सजाती पद। दो या दो से अधिक ऐसे पद जिसमें चर व चर की घात समान हो सजाती पद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये x ले लेते हैं। ठीक है, तो x है तो x ही लेना है, जैसा घात है ऊपर में वैसी घात यहाँ पर भी लेना है, तब ये वाला और ये बन जाएगा सजाती। तो देखिए एक चर है x, हाँ दोनों में x है। ठीक, अब उसका घात भी समान होना चाहिए। इसका घात कितना है 1, इसका भी घात कितना है 1, हाँ तो ये वाला x और ये दोनों कहलाएगा सजाती, दोनों सजाती है। जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 5x, ठीक है, व 8x। तो याद रखिए इसमें हमको केवल चर को ही देखना है। यहाँ गुणांक 5 है, यहाँ x का गुणांक कितना है 8 है, तो गुणांक को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, केवल चर देखना है, चर। ठीक है, इसकी घात कितना है 1, इसकी भी घात कितना है 1, तो हाँ 5x व 8x कहलाएगा सजाती पद। वैसे देखिए 4x घात 2 y व, तो देखिए यहाँ पर भी दिया गया 4, यहाँ अगर x घात 2 है तो यहाँ पर भी x घात 2 ही होना चाहिए। अगर यहाँ y की घात 1 है तो यहाँ y की घात 1 होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 4x का वर्ग y, 4x का वर्ग y व यहाँ 4xy होता, क्या होता 4x और y बस होता, तो ये दोनों आपका सजाती नहीं कहलाते। ठीक है, यहाँ जैसा आपको मिला है वैसे ही आपको यहाँ मिलना चाहिए। याद रखिए मैं यहाँ चर और चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गुणांक ये जो है 4 और ये 4 ये बराबर नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, y की घात 2 और यहाँ है 5 गुणित y की घात 2, तो यहाँ जो चर आया है y आया है, यहाँ पर भी y आया है, सही बात है। ठीक है, इसका भी घात कितना है 2, इसका भी घात कितना है 2, तो यहाँ y की घात 2 व 5 गुणित y की घात 2 क्या कहलाएगा सजाती पद। तो इस तरह हमको तो अब समझ में आ गया है लगभग। ठीक है, क्या एक समान, देखिए ना आपका यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, इधर भी x उधर भी x। अगर x घात 2y है तो वहां पर भी x घात 2y ही है। कुल मिलाकर मतलब यहाँ हम दोस्त ढूंढ रहे हैं। क्या दोस्त, y की घात 2, तो याद रखना हमको चर बस में ढूंढना है, क्या चर बस में ढूंढना है दोस्त। तो यहाँ y की घात 2 है तो ऐसे आपको y की घात 2 वाला कौन है ये, तो इस कारण आपका y की घात 2 व 5 गुणित y की घात 2 दोनों बन जाएगा सजाती। तो जान के हमको समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, क्या सजाती पद मतलब एक जैसे, एक जैसे मतलब जैसे जिस प्रकार हम दोस्त ढूंढते हैं ना, ये मेरे लायक दोस्त है कि नहीं है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम चर में ढूंढेंगे। अगर मिल जाए तो दोनों कहलाएगा सजाती पद, नहीं मिला तो क्या कहलाएगा विजाती पद। सो सिंपल। दो या दो से अधिक ऐसे पद जिसमें चर व चर की घात समान ना हो, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा विजाती। ठीक है, जैसे यहाँ ले लेते हैं, अगर ले लेते हैं x व यहाँ ले लेता हूं मैं आपका x घात 2, तो यहाँ x दोनों चर है, सही बात है, लेकिन यहाँ जो घात है ना इसका घात कुछ नहीं तो 1 और इसका घात कितना 2, ये घात क्या है अलग अलग है, इस कारण आपको ये कहलाएगा विजाती पद। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है आपका ऋण 5 a का वर्ग b व 6 b का वर्ग a। अब इसको भी देखिए, तो हमको क्या करना है चर बस को देखना है। यहाँ आया है a का वर्ग और b, तो जैसा यहाँ आया है मिला है, ठीक है, वैसे वहां पर भी मिलना चाहिए। a का वर्ग, तो वहां ढूंढो a का वर्ग है क्या, नहीं a का वर्ग यहाँ नहीं है। अब हमको b भी चाहिए अकेला, तो यहाँ देखो b तो अकेला नहीं है, यहाँ b घात 2 है, तो कुल मिलाकर आपको जैसा हम ढूंढ रहे हैं a का वर्ग वाला नहीं है, b सिंगल वहां नहीं है, b की घात डबल है, घात 2 है। ठीक है, तो इस कारण आपका ये विजाती कहलाएगा। यहाँ पर भी देखिए 2xy व 8x घात 2y,
यहां पर भी एक्स वाई आया है चर, वहां पर भी क्या चर एक्स वाई ही आया है, फिर भी आपका ये जो है ना आपका विजाति कहलाएगा, सजाति नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विजाति। क्यों? एक्स वाई दोनों में आया है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स घात कितना चाहिए हमको? एक, लेकिन यहाँ कितना दिया गया है? दो, ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ एक्स घात में ही फर्क हो गया, तो ये दोनों दोनों कहलाएगा विजाति पद। क्या कहलाएगा? विजाति पद। ठीक है, तो समझ में आ गए हैं सभी को? ठीक, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अगर दोस्त हैं, एक जैसे हैं, तो वो सजाति पद कहलाएंगे, ठीक है, और अगर एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग वाले हैं, तो वो कहलाएगा विजाति पद। तो चलिए अब हम देखते हैं सजाति विजाति पद क्या होता है। हम समझ गए हैं। अब हम देखते हैं सजाति पद व विजाति पद कैसे पहचानेंगे। पहचानिए। जैसे यहाँ दिया है 4xy रेड 9x का वर्ग, इतना सारा शब्द दिया गया, हमको सजाति ढूंढना है। क्या? सजाति। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ स्टार्ट है x और y, तो हम तो जान गए हैं सजाति में आपको स्टार्ट करते सजाति ढूंढना, तो अगर x y दिया गया है तो घात कितना है? एक एक। तो ऐसे ही हमको चर मिलना चाहिए x और y दोनों, ठीक है, और घात कितना मिलना चाहिए? दोनों में एक एक ही मिलना चाहिए। तो ढूंढते हैं कौन सा है इसमें से। x और y दोनों आना चाहिए, ये तो नहीं है। x और y दोनों आना चाहिए, सही बात है, लेकिन घात दोनों में एक एक वाला ही चाहिए। दोस्त ढूंढते हैं ना तो बहुत समय लगता है, ठीक है, आपका हमारे जैसा हो, ठीक है, ऐसे ढूंढने में आपको समय लगता है ना। तो यहाँ आपका घात क्या है? एक एक है। तो वैसे यहाँ एक्स वाई, तो यहाँ पर भी एक्स वाई है, लेकिन यहाँ घात एक एक चाहिए, लेकिन यहाँ इसका घात दो है और इसका एक है, नहीं जम पाया। घात एक एक चाहिए ना, यहाँ नहीं है। और आगे देखते हैं, एक्स वाई चाहिए, यहाँ पर भी वाई एक्स है, एक्स वाई चल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ घात अलग अलग है, दो और एक, और हमको एक एक वाला चाहिए। तो कौन सा वाला है? ये है x और y। तो इस तरह कौन कौन? 4xy, यहाँ पर भी घात घात, यहाँ पर भी घात एक जैसा, तो 4xy व xy कहलाएगा सजाति। तो xy के कौन कौन है सजाति वाले? 4xy व ये xy, दोनों घात एक एक है, ये कहलाएगा सजाति। ठीक है, अब ये तो xy वाला हो गया। अब हम ढूंढेंगे x की घात दो के लिए दोस्त कौन है। x की घात दो जैसा कहाँ है? सिंगल ही होना चाहिए। यहाँ x के बाद y नहीं आया ना, सिंगल। तो x की घात दो वाला सिंगल कहाँ लिखा है? ये है क्या? नहीं, यहाँ x और y दो है, डबल डबल, तो हमको x की घात दो वाला ही चाहिए, केवल अकेला। तो यहाँ देखते हैं क्या है, ये वाला है x की घात दो अकेला। कौन सा केला? अकेला। ठीक है, तो यहाँ x की घात दो है और यहाँ वाला, ये दोनों कहलाएगा सजाति। तो दूसरा क्या हो जाएगा? x घात दो के सजाति। तो क्या मिला हमको? ऋण 9x घात दो, x घात दो अकेला, और कौन सा? x घात दो ये। तो ये दोनों कहलाएंगे सजाति। और ढूंढते हैं क्या? ये दोनों हो गया। अब ढूंढेंगे x में घात दो होना चाहिए और y में घात एक। ढूंढते हैं, x में घात दो होना चाहिए, y में एक, तो y में दो गड़बड़ है, ठीक है, y की घात दो गड़बड़ है, ठीक है, तो x घात दो चाहिए और y की घात एक नहीं है। देखो देखो, x घात दो चाहिए और y चाहिए, तो देखो तो अच्छे से, कहीं मिस्टेक थोड़ी हो रहा है हमसे। x घात दो चाहिए और y नहीं है, तो वो कहला जाएगा, किसमें आ जाएगा वो? 4/3 x घात दो y क्या कहलाएगा? विजाति। चूंकि x घात दो y वाला ऐसा उनका दोस्त यार नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या आपका m। तो m आया है, ठीक है, अकेले आए हैं, ठीक है, तो ऐसे देखिए m अकेले वाला कोई आया है क्या? उसका दोस्त कहाँ है? ढूंढो। नहीं, उसका दोस्त नहीं है, तो यहाँ m भी कहलाएगा विजाति। और उसके बाद जस्ट क्या है? 2x, तो यहाँ तो x आया, x घात कुछ नहीं, कितना है? एक। तो देखो आपका x अकेला आया है, ठीक है, x घात एक आया है, तो हमको x वाला ही ढूंढना है, केवल x अकेला। कौन सा अकेला? अकेला। तो यहाँ देखो x कौन सा है? अकेला आना चाहिए, ये तो है अकेला, लेकिन साथ में डबल है ना, तो हमको y वाला नहीं, केवल x चाहिए। तो कौन सा है केवल x? ये है क्या? नहीं, x और y दोनों है ना इसमें, हमको x चाहिए अकेला। मिला क्या?
नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ 2x भी विजाती में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखते हैं 9y की घात 2 और x, ठीक है। y की घात 2 चाहिए और x चाहिए, इसका दोस्त कौन है ढूंढिए, y 2 वाला और x, ये देखिए y की घात 2 वाला और x घात 1 वाला, तो ये और ये सजाती में आ जाएगा। इसमें x एक बार चाहिए घात, हाँ, y घात 2 बार चाहिए, हाँ है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, x y की घात 2 के सजाती। तो कौन कौन मिला आपका, 9y की घात 2x, 9y की घात 2x व और कौन है बताइए, ये भले ये आगे पीछे लिखा है लेकिन आपका जो घात है ना सेम है, 5xy की घात 2, ये सजाती हो गया। और देखते हैं जस्ट आगे, ये वाला तो हो गया, x घात 2, x घात 2 वाला आपका हम देखें क्या लिखा गया है क्या, हाँ x घात 2 वाला देखिए, हाँ x घात 2 लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x की घात 1 बार y की घात 2 बार, तो x घात 1 बार y घात 2 बार, ये भी लिखा गया है। अब आगे आते हैं किसमें, आपका 2p में, 2p में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका p वाला आया है चर, तो p वाला चर देखो ऊपर में p की घात 1 बार नहीं आया है, तो ये 2p भी क्या कहलाएगा आपका, विजाती। कौन सा जाति, विजाती। यहाँ 1/2 x घात 3 दिया गया है, x घात 3, तो x घात 3 बोला गया है, ठीक है। तो x आए तो x तो सभी में आया है, मतलब लगभग में जो भी, ठीक है, लेकिन यहाँ x घात हमको 3 वाला चाहिए, वो भी अकेला, ठीक है। तो x घात 3 वाला ढूंढते हैं, x घात 3, तो x घात 3, ये x घात 3 तो है लेकिन हमको अकेला चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लगा है, y, तो इसको नहीं, ये शामिल नहीं होगा, उसका दोस्त नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये भी उसका दोस्त नहीं मिल रहा है, तो 1/2 और x घात 3 ये भी आ जाएगा किसमें, विजाती में, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं xy, तो xy के लिए तो हो चुका है, दोस्त मिल चुका है। 8x घात 3y, x घात 3 हो और y भी होना चाहिए, ऐसा वाला ढूंढते हैं। x घात 3 और y होना चाहिए ना, x घात 3 और y वाला नहीं है, इसका ये भी किस में आ जाएगा, विजाती में आ जाएगा। 8x घात 3y किसमें आ जाएगा, विजाती में। अब हम देखते हैं 25a का वर्ग b, 25a का वर्ग b, तो इसमें हम चर वाला देखेंगे, a की घात 2 हो और b की घात 1, तो आगे देखते हैं, a की घात 2 चाहिए लेकिन a की घात यहाँ कितना है, 1, तो ये नहीं चलेगा। a की घात 2 चाहिए, क्या इसको ले लें, नहीं ले सकते ना, यहाँ a की घात 2 और b दोनों एक साथ में है, ठीक है। तो यहाँ ये सिंगल वाला है तो इसको नहीं लेंगे, दोनों एक साथ वाला चाहिए, a की घात 2 हो और b की घात 1, यहाँ देखिए a की घात 2 हाँ है, b की घात 1 हाँ है, ये तो ये दोनों कहलाएगा आपका सजाती। a की घात 2 b के सजाती, सजाती, तो क्या हुआ आपका 25, क्या मिला, 25 a की घात 2b, 25 a की घात 2b व 7 ये वाला नीचे वाला 7b का वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया आपको कौन सा, सजाती वाला। और कोई छूटा थोड़ी है, जो छूटा इसमें किस में आ जाएगा, विजाती में। तो कौन सा, 7ab का वर्ग, कौन सा, 7ab का वर्ग, b की घात 2 वाला, ठीक है। तो दो देखो b की घात 2 वाला ऐसे में नहीं आया है, तो ये किस में आ जाएगा, ये विजाती में, 7ab का वर्ग, ab का वर्ग। और कौन है ये, a की घात 2, ये a की घात 2 भी किस में आ जाएगा, विजाती में, ठीक है। तो इस तरह आप सभी सजाति और विजाति क्या होता है ये हम आपका देखे हैं। सजाति विजाति पहचानना भी आपको आ गया, ठीक है। तो देखिए जैसे सजाति विजाति पहचानने में आपको आ गया है ना, अब देखना बहुपदों का योग और अंतर आपसे कैसे। चलिए अब हम देखते हैं बहुपदों का योग व अंतर।
योग इस तरफ और अंदर इस तरफ, दोनों आपका क्वेश्चन हम एक साथ हल कर रहे हैं, ठीक है, साइड साइड में। जैसे सवाल है पहला, x धन 3 व x धन 6, इसको हमको योग करना है, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है, जो सजाती रहेंगे ना वही जुड़ेगा और घटेगा। क्या कहा मैंने? जो सजाती रहेगा उसी को हम जोड़ेंगे, ठीक है। चर वाला x धन 3 व x धन 6, तो यहाँ x धन 3 पहला हो गया। जब भी जोड़ने या घटाने का नाम आए तो जो भी दूसरा पद है उसको ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम इसको क्या लें, कोष्टक में ले लें, बाद में परेशानी ना हो। x धन 3 का वैसे को वैसे, यदि कोष्टक लगा है और बाहर में धन का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह जो है परिवर्तित नहीं होते, ठीक है। तो x जैसे धन में था वैसे लिख दिया, 6 भी धन में वो भी लिखा गया। अब उसके बाद सजाती, आप सभी जानते हैं सजाती, x की घात 1 है तो x की घात 1 का सजाती कहाँ है, देखिए इसी में ये है, तो धन में है ना, तो धन सहित ही लिखाएगा। उसके बाद जो गिनती है अचर है, 3 धन वाला 6 भी धन वाला, ठीक है, ये भी लिखा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ x धन x करेंगे, x और x करेंगे, ठीक है। तो जैसे पेन और पेन, तो पेन और पेन कितना, पेन और पेन कितना पेन हुआ, 2 पेन। ठीक उसी प्रकार x और x को ऐसे जोड़ेंगे, समझिए, तो x x 2x हो जाएगा, और 6 धन में 3 भी धन में, 6 3 9 हो जाएगा। अगला हम देखते हैं आपका 2x घात 2 ऋण 5x धन 1 व x घात 2 धन 7x धन 1, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वही नियम, पहला वाला जो दिया लिखा गया, दूसरे वाला जो भी पद रहेगा ना उस मतलब जो भी बहुपद रहेगा उसको क्या करना है, आपको कोष्टक में रख देना है। पहला वाला वैसे लिखाएगा, पूरा लिखा गया, धन है इस कारण कोष्टक के अंदर चिन्ह नहीं बदलेंगे, मतलब पूरा वैसे लिखा गया। उसके बाद सजाती पद भूलना नहीं है आपको, सजाती पद जैसे x घात 2 है तो x घात 2 वाला सजाती कौन है, ये, तो जैसा चिन्ह इसके पास है पूरा वैसे एक साथ रख देंगे, इसको और इसको घात घात वाले को। ऋण 5x, तो यहाँ x घात कितना है, 1, तो x घात 1 वाला सजाती दोस्त ढूंढूं, कहाँ है उसका दोस्त ढूंढिए, ये है। 7x वाला तो धन में है तो वैसे, बगल वाला धन 1 का धन 1, लास्ट गिनती 10 का 10। अब हम x के घात 2 को हल करेंगे। x घात 2 सामने में कितने बार आया है, मतलब कितना है, 2। यहाँ x घात 2 कितना है, सामने में 1, तो यहाँ x घात 2 ये 2 बार है, ये सामने में 1 बार, तो 2 और 1 3, तो इस तरह x घात 2 कितने बार कितने बार हो गया, 3 बार। और इधर आपको देखते हैं ये 7x है, ये 5x है, ये धन और ऋण, तो धन और ऋण क्या होता है, ऋण। तो 7x में से अगर हम 5x घटा दें तो 7 में 5 गया तो 2x हो जाएगा। और मैं बताया था जोड़ने घटाने के बाद हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह लगाते हैं, 7 यहाँ बड़ी गिनती लग गया धन का, ठीक है। और 10 और 1 11, तो इस तरह आपका बहुपदों का योग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जब देखेंगे हम बहुपदों का अंतर अभी, ठीक है, तो अगर ऋण लगा रहेगा, क्या, अगर ऋण का चिन्ह रहेगा बाहर में, ठीक है, तो ऋण के बगल में, इसके बगल में मैं 1 ले सकता हूँ, क्यों, अगर 2x धन 3 में मैं 1 का गुणा करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ऋण 1 का गुणा अंदर सब में करेंगे, ऋण 1 का गुणा 2x में भी होगा, ऋण 1 का गुणा धन 3 में भी होगा, तो धन और ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण, तो 3 एकम 3, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ऋण 2x, कितना x, ऋण 2x ऋण 3। तो इस तरह देखिए अगर बाहर में ऋण का चिन्ह है ना, तो हल करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2x यहाँ जो पहले धन में था वो अब क्या बन गया है, 2x ऋण वाला, और 3 भी जो पहले धन में था वो भी क्या बन गया है, ऋण में। तो आगे जाकर हम इतना शॉर्टकट कर देंगे, मतलब कह देंगे कि अगर ऋण का चिन्ह हो, कोष्टक के बाहर में क्या हो, ऋण का चिन्ह हो, तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ऐसा हम शॉर्टकट में कर देंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आपका अंतर, बहुपदों का अंतर, 2x धन 1 व x ऋण 5, इसको हमको क्या करना है, घटाना है, तो 2x धन 1 का 2x धन 1, दूसरा वाला जो बहुपद दिया गया है ना उसको हम कोष्टक में ही लेंगे, ठीक है, तो ऋण का चिन्ह और अंदर, तो देखिए मैं अभी बताया था अगर कोष्टक के बाहर ऋण का चिन्ह तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। x धन है तो धन का विपरीत क्या हो जाएगा, धन और ऋण ऋण, यहाँ 5 यहाँ ऋण में है, ठीक है, तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन। तो इसके बाद सजाती भूलना नहीं है, जब भी बहुपदों का जोड़ना घटाने का नाम आएगा ना, ठीक है, तो सजाती आपको भूलना नहीं है, सजाती काम आएगा इसमें। तो 2x और x घात वाला कौन है, 1, x घात 1, ऐसे x घात 1 वाला है, हाँ है,
तो ये और ये कहलाएगा सजाती। तो उसको पास पास में रख देते हैं चिन्ह सहित। 2x ऋण x, धन 1 का धन 1, धन 5 का धन 5। 2x में से x कम करेंगे, x यहाँ सामने में कुछ नहीं, किसका गुणा, 1 का। तो 2x में से 1x कम कर दो, कितना x से आ जाएगा, 1x। 5 धन में 1 भी धन में, 5 और 1 6। तो इस तरह आपको दोनों जो दिया गया था बहुपद, ठीक है, उसको जोड़ने पर आंसर कितना आ जाएगा, x धन 6। अब अगला दिया गया है 4x घात 2 ऋण 8x ऋण 5 व 7x धन 1। इसको भी हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे, घटाएंगे। पहला वाला जो दिया गया पद बहुपद, ठीक है, उसको वैसे लिख देंगे, और दूसरा वाला जो दिया गया उसको हम कोष्टक में लिखेंगे, और चूंकि अंतर बोला गया है इसका घटाने का चिन्ह ऋण। पहला वाला 4x का और ऋण 8x ऋण 5 वैसे लिखाएगा, और अभी पहले बताया था ना आपका, यदि कोष्टक बाहर ऋण चिन्ह रहेगा ना तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 7x धन है तो ऋण वाला हो जाएगा, एक धन में है तो ऋण वाला। फिर सजाती 4x घात 2, x घात 2 वाला देखो सजाती कोई है यहाँ, x घात 2 वाला, x में घात 2 लगा नहीं है तो वैसे लिखाएगा, ऋण का ऋण 8x, ठीक है। तो x है, x घात कितना 1, x घात 1 वाला ढूंढिए, ये है, तो इसको हम बगल में लिखेंगे एक साथ सजाती को। ऋण 5 का ऋण 5, ऋण 1 का ऋण 1, जो गिनती वाला है। अब हम देखेंगे 4x घात 2 का 4x घात 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ऋण, ये भी क्या है, ऋण। इस ऋण का नाम तो सुने होंगे आप बैंक वगैरह में, ऋण मतलब क्या आपका, उधारी। तो ये समझिए 8x ऋण में है अर्थात 8 रुपए का उधारी, 7x ऋण में है तो मान लीजिए 7 रुपए का उधारी। तो आप ही बताइए, 8 रुपए का उधारी लोगे, 7 रुपए का भी उधारी लोगे, तो उधारी उधारी महा उधारी, कर्जा लोगे तो कर्जा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। वैसे यहाँ 8 ऋण में है, 7 भी ऋण में है, तो 8 7 कितना हो जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा, तो 8 7 15, और कर्जा लोगे तो कर्जा बढ़ेगा अर्थात ऋण बढ़ जाएगा, तो ऋण आपका जुड़ जाएगा, धन बन जाएगा। तो 8 7 15, और बड़ी क्या, और बड़ी गिनती का चिन्ह, तो 8 और 7 में बड़ी गिनती कौन है, 8, तो उसका चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे। और वहाँ है 5 ऋण में, 1 भी ऋण में, यहाँ पर भी देखिए 5 ऋण मतलब उधारी 5 रुपया, 1 भी ऋण में है, 1 रुपया और उधारी, तो 5 और 1 6। तो इस तरह क्या हो जाएगा आपका, 6 रुपये उधारी, मतलब आपके यहाँ समझने के लिए, तो ऋण 6 आया। तो 4x का वर्ग ऋण 15x ऋण 6, ठीक है। तो इस तरह हम आपका आज की क्लास में आपका बहुपदों का योग व अंतर हम सीखे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका बहुपदों का योग व अंतर का जो नियम आप समझे, सजाती क्रम में, सजाती पद में आपका व्यवस्थित करने के बाद हल किया जाता है, ठीक है। और कोष्टक के बाहर अगर ऋण है तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका बहुपदों का योग व अंतर आप सभी सीख गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।